एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट 1993 को आया था और ये जो आज का हमारा प्रोग्राम हम पढ़ने वाले हैं DPEP, ये 1994 को आया था। इसको हिंदी में कहते हैं ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और इंग्लिश में इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम या फिर शॉर्ट में हम इसे कहते हैं DPEP। ये है क्या एक्चुअल में? ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन 1994 में शुरू किया गया। ये 1994 में आया है और इससे पहले वाला जो प्रोग्राम हमने पढ़ा था BEP, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, वो आया था 1993 में। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इसे फाइनेंस किया और इस कार्यक्रम को चलाने में या इसके क्रियान्वयन में हेल्प की गई फाइनेंशियली। DPEP का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना। अब देखिए, अब जब आप DPEP पढ़ेंगे तो BEP को भी ध्यान में रखना। उसके काफ़ी सारे पॉइंट, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपको मैच करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप एक भी BEP या DPEP पढ़ लें तो दोनों के आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। एक्सेप्ट ईयर उसके चेंज है, पर दोनों का उद्देश्य या लक्ष्य या कार्य करने का ढंग एक ही था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे दोनों सेम है ऑलमोस्ट, और आप एक भी अगर ढंग से पढ़ लें तो दोनों का उत्तर दे सकते हैं। DPEP के लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना। देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण BEP में भी था, तो सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना। तो जो स्कूल में बच्चे एडमिशन लिए हैं वो 1-2 साल पढ़ के भाग ना जाए, उनको ठहरा के रखना या फिर स्कूल में बनाए रखना, ये भी DPEP का लक्ष्य है। शिक्षा के स्तर को सुधार करना, तो उच्चतर शिक्षा देना BEP का भी लक्ष्य था और इसमें भी शिक्षा के स्तर में सुधार या गुणवत्तम शिक्षा देने की बात कही गई, तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करना। तो यही सेम बात BEP में भी कही गई थी। कहा गया कि जो विशेष वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है या फिर बालिकाएं जो हैं, उन सबको शिक्षा दिलानी है, तो उन्हीं को तो हम कहते हैं असमानता कम करना, या फिर विभिन्न वर्ग, जो अलग वर्ग है और जिनको असमानता झेलनी पड़ रही है, उन सबको भी शिक्षा दिलाना, या वो जो असमानता चली आ रही है उसको कम करने की कोशिश की गई। तो समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को कम करना। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में जो प्रोग्राम है DPEP, ये 3 चरणों में हुआ था, 3 स्टेजेस में हुआ था। तो देखिए, पहला जो प्रारंभ हुआ था यह कार्यक्रम, तो 7 राज्यों के 42 जनपद में शुरू किया गया। ये जब स्टार्ट किया गया 1994 में, तो 7 राज्यों को लिया गया, उसके 42 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया ये प्रोग्राम। द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा पहले से सम्मिलित 7 राज्यों से 50 से 60 जनपद में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इसका परफॉर्मेंस उन्होंने देखा बहुत ही अच्छा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेकेंड स्टेज में पहुँचे और उत्तर प्रदेश और अन्य 7 राज्य जो इसमें थे, उन सब को मिला के 50 से 60 जनपद जो है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया द्वितीय चरण में। ये द्वितीय चरण 1997 में था। पहला चरण आप देखेंगे 1994 में स्टार्ट किया गया, उसके बाद सेकेंड स्टेज जो था 1997 में, और जो थर्ड स्टेज है सन 2000 के तृतीय चरण में उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों का चयन किया गया। जो थर्ड स्टेज है वो 2000 में आई और 32 जनपदों को सेलेक्ट किया गया और उसमें ये प्रोग्राम चलाया गया।
तो ये हमारी 3 स्टेजेस थी, जिसमें DPEP प्रोग्रेस किया। उन्होंने देखा सेकेंड स्टेज का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर था, और फिर उन्होंने कुछ और जनपद यानी कि 32 जनपदों को और ऐड किया और थर्ड स्टेज बनाई और काम करना स्टार्ट किया। एक्चुअली जो BEP है और DPEP है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। BEP एक थोड़ा स्टेट लेवल में उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उनका लक्ष्य वही था, और उन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की, असमानता को रोकने की, बच्चों को ठहराने की, गुणवत्ता बढ़ाने का टारगेट बनाया और काम करना शुरू कर दिया। जो DPEP है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थोड़ा सा नीचे लेवल पे आके काम करना, सो दैट ये DPEP प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था कि देखिए स्टेट लेवल पे पॉलिसीज़ बन जाती है, पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई यूनिट स्टार्ट करें, प्रोग्राम स्टार्ट करें, वहाँ के लोगों को जोड़े, तो काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट की क्या ज़रूरतें हैं वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर वहाँ पर कोई यूनिट खोली जाए या कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो वहाँ की ज़रूरतों को जानते हुए वो प्रोग्राम को बहुत अच्छे या बेहतर तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते। इसीलिए ये DPEP प्रोग्राम चलाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके उद्देश्य क्या थे? प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ सभी छात्रों को जोड़ना, मतलब सभी बच्चों को शिक्षा देना बिना किसी भेदभाव के। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना टाइप्स का इनका उद्देश्य था। साक्षरता दर में वृद्धि, जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं या फिर आप कह लो जो औपचारिक शिक्षा है वो सभी को देना, या औपचारिक शिक्षा का दर बढ़ाना, या फिर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या फिर साक्षर बच्चे हैं उनमें उनके दर में वृद्धि लाना। वो कैसे होगा? सभी का नामांकन कराया जाए, फ्री पढ़ाई कराई जाए, तो उसके ज़रिए साक्षरता दर में वृद्धि लाई जाए। लैंगिक असमानता व भेदभाव को समाप्त करना, जो बालिकाओं को पढ़ने के इतने अच्छे अवसर नहीं दिए जाते कहीं पर, तो उसको दूर करना, लैंगिक असमानता को दूर करना, भेदभाव जाति या किसी और वजह से अगर भेदभाव हो रहा है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा रही बेहतर, तो उसको दूर करने की कोशिश करना। तो लैंगिक असमानता व भेदभाव को समाप्त करना और शिक्षा प्रदान करना बच्चों को। छात्रों को सहायक सामग्री प्रदान करना, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, सहायक सामग्री प्रदान करना, जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स हो गया, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी उन्हें फ्री में अवेलेबल कराना, ये DPEP का लक्ष्य था या फिर कह लो उद्देश्य था। अधिगम क्षमता को बढ़ाना, जो भी बच्चा पढ़ रहा है या सीख रहा है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी है कि 50% ही बच्चे सीख पा रहे हैं, ऐसे जनरल में अज्यूम कर रही हूँ, तो उसको बढ़ाना। जो भी करंट लेवल है, जो अधिगम क्षमता है बच्चों की, उसको बढ़ाने की कोशिश करना। अगर अभी जो टेक्स्ट बुक यूज़ हो रही है या तरीके यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से बच्चे सिर्फ 50% ही सीख पा रहे हैं, तो DPEP ने कहा कि जो भी करंट लेवल है, अधिगम की क्षमता है, उसको बढ़ाना, उसको और बेहतर करना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। अगर वो क्लास में आ रहे हैं तो 100% नहीं तो 80, 60, 70, 80% सीखे जाने चीज़ों को, ठीक है। तो अधिगम क्षमता को बढ़ाना। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय को कम करना, अपव्यय वेस्टेज, वही बच्चे स्कूल आधे में छोड़ के जा रहे हैं, एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर रहे, रीज़न चाहे कुछ भी हो, उसको कम करने की बात की गई। सामुदायिक कार्यक्रम की भागीदारी, जो समुदाय है, ये DPEP चालू ही इसलिए किया गया कि जो
जहाँ पर ये पढ़ाई की समस्या है या फिर स्कूल नहीं है या फिर बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, अब वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे वहाँ की दिक्कतें कि बच्चे क्यों अटेंड नहीं कर पा रहे, क्लासेस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे, या कोई और कारण, स्कूल नहीं है, पानी से भरे हुए इलाके हैं या स्कूल्स बहुत दूर है, जो भी है। तो समुदाय को कहीं ना कहीं अपने प्लान में जोड़ना, सो दैट ये प्रोग्राम और अच्छे से चल पाए और शिक्षा सबको दी जा सके। भौतिक तथा एकेडमिक क्षेत्रों में कार्य क्षमता को बढ़ाना, चाहे वो स्कूल हो, स्कूलों को बनाना और जो भी सुविधा उसमें चाहिए वो सारी उपलब्ध कराना, या फिर एकेडमिक लेवल पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है उसकी बात की जाए। ये दोनों ही क्षेत्र में कार्य क्षमता को बढ़ाना, दोनों को ही और बेहतर करना, स्कूल में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है उसको भी बढ़ाना, प्लस जो लेवल ऑफ एजुकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है उसको ढंग का करना। तो ये भी हमारा DPEP प्रोग्राम के ज़रिए किया जा रहा था। DPEP की प्रमुख रणनीतियाँ: बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना, तो इसमें BEP में भी ये कहा गया था और इसमें भी है कि जो वुमेन एजुकेशन है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात की गई, उसको विशेष महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना और उनकी शिक्षा के लिए कार्य करना। विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाना, तो हर गवर्नमेंट एजुकेशन, अगर एजुकेशन पॉलिसी है तो उसका अल्टीमेटली गोल यही होता है, जो शिक्षा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना स्कूल एजुकेशन की। सामुदायिक सहयोग व समानता पर बल देना, तो समुदाय को जोड़ना अपने प्लान्स एंड पॉलिसी में और जो असमानता फैली हुई है उसको कुछ हद तक समाप्त करना। शिक्षक दक्षता में वृद्धि, जो टीचर्स एजुकेशन है या क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, अगर ट्रेंड टीचर भी है तो उनको रेगुलर टाइम पे ट्रेनिंग देना, ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें नई नई चीज़ें सिखाना, नवाचार के बारे में उनको बताना। जैसे शिक्षक दक्षता में वृद्धि आएगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी अगर शिक्षक की दक्षता में वृद्धि आए। तो ये भी उनका प्लान था कि जो शिक्षक की दक्षता है उसको बढ़ाया जाए। निचले स्तर तक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन, देखो प्लान्स एंड पॉलिसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट बनाती है, पर दिक्कत यही है कि वो जहाँ निचले स्तर पर पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाता था। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया कि निचले स्तर तक योजना का निर्माण हो एवं क्रियान्वयन किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ रणनीतियाँ थी जिससे उन्होंने सोचा इससे हमारा ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या उसका क्रियान्वयन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब ये जो हमने उद्देश्य पढ़े, अगर आपको कोई पूछे DPEP के कार्य क्या है तो उसमें भी आप ये उद्देश्य लिख सकते हैं। काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं और BEP DEP ऑलमोस्ट सेम उनका काम था, बस वो स्टेट लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो अगर एक भी आप ढंग से रीड कर लें तो दोनों के बारे में अगर आपसे क्वेश्चनिंग की जाए तो आप आराम से दें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।